शुरुआत में एक लड़की ने कुछ दोस्तों को एक पार्टी के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। प्रस्तावना में लाल रंग की पोशाक वाली लड़की कारा ने भी बहुत अच्छा समय बिताया। पता है कि यह साधारण पार्टी हर किसी के लिए एक दुःस्वप्न में बदल जाएगी। 3 राउंड तक पीने के बाद ज्याओमी ने भी शराब पी। ज्याओमी कोई कमजोर महिला नहीं थी। उसने घुंघराले बालों को पकड़ लिया और घुंघराले बालों को जोर से पीछे धकेल दिया और अचानक उसे चोट लग गई। जियाओमी भी जल्दी से बाहर आई और अपने दोस्त का नाम पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं सुना, इसलिए उसने अकेले जाने का फैसला किया। उसे नहीं पता था कि कारा इस समय पहले ही एक दुर्घटना का सामना कर चुकी है। जब कार्ला की माँ उस सुबह कमरे में आई, तो उसने पाया कि दरवाज़ा बंद नहीं था। वह हैरान होकर कमरे में चली गई। कमरा अस्त व्यस्त था। वह जल्दी से कार्ला के कमरे में गई, लेकिन उसके पीछे ड्रेसिंग टेबल पर लगा दर्पण पहले से ही टूटा हुआ था। उसके दिल में एक बुरा आभास हुआ। कार्ला की माँ ने जल्दी से जियाओमी का फ़ोन मिलाया और जियाओमी से पूछा कि उन्होंने कल रात अपार्टमेंट में क्या किया था। जब उसने सुना कि कार्ला गायब है तो जियाओमी का दिल बदल गया। लेकिन जियाओमी को कारा की माँ के बारे में पता नहीं था। जो आशा की तलाश में थी, उसे देवी से मदद मांगनी पड़ी। उसे उम्मीद थी कि देवी उसकी बेटी कार्ला को ढूंढने में मदद कर सकती है। उसने देखा कि देवी ने कार्ला की तस्वीर जला दी और उसे एक प्लेट में रख दिया, और फिर कार्ला की माँ से पूछा। भविष्य की लॉटरी आयोजित की गई और जल्द ही देवी को लटके हुए चित्र के माध्यम से परिणाम मिल गया। कार्ला की माँ का दिल टूट गया और वह चिंतित हो गई। अपने हाथ धोए। कप उठाते समय उसने पाया कि जो पानी निकला था वह काला था और उसमें से बदबू आ रही थी। जियाओमी ने उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन लिविंग रूम में जियाओमी ने देखा कि कार्ला की माँ ने कार्ला का चित्र स्थापित किया था। जियाओमी ने सोचा कि कार्ला अभी भी जीवित हो सकती है, लेकिन कार्ला की माँ ने पहले ही निष्कर्ष निकाल लिया था कि कार्ला को कुछ हो गया है। लेकिन मुझे खेद है कि वह कभी भी कार्ला का शव नहीं पा सकी। बोलना चाहती थी। कार्ला की माँ गुस्से में कमरे में चली गई। जब जियाओमी कमरे में आई तो उसने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि कार्ला की माँ चाकू पकड़े हुए थी और उस रात पार्टी में लोगों के नाम चुपचाप बड़बड़ा रही थी। उसकी आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं। जियाओमी इतनी डरी हुई थी कि वह अपने पैरों से भाग गई। तब से अजीब चीजें होने लगीं। घुंघराले बाल ऊपर जाने के लिए लिफ्ट ले रहे थे। ऐसा लग रहा था। घुंघराले बालों ने सोचा कि यह उसकी अपनी दृष्टि है, लेकिन जब लिफ्ट का दरवाज़ा फिर से खुला तो घुंघराले बाल इतने करीब आ गए कि उसने